गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मॉड्यूल 3 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमें मॉड्यूल 3 में पढ़ना है वो है ऑटो ट्रांसफार्मर। अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांसफार्मर की स्टडी करी थी वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था। ऑटो ट्रांसफार्मर भी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के ही जैसे बिहेव करता है, उसका भी सेम काम होता है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना या पावर को ट्रांसमिट करना प्राइमरी टू सेकेंडरी। बच्चों अब डिफरेंस ऑटो ट्रांसफार्मर में जो होगा मेनली 2 वाइंडिंग से, वहाँ पे जो हमने 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ा था वो उस पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग सेपरेट थी, दोनों ही वाइंडिंग कोर के थ्रू कपल्ड थी। यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर में बच्चों क्या होगा, एक ही वाइंडिंग होगी और उसी वाइंडिंग को हम लोग एज अ प्राइमरी यूज़ करेंगे और उसी ही वाइंडिंग को हम लोग एज अ सेकेंडरी यूज़ करेंगे। बच्चों इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को, ऑटो ट्रांसफार्मर को ही हम लोग 1 वाइंडिंग या सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। बच्चों वर्किंग प्रिंसिपल इसका सेम होगा जैसे ही 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का था। वर्किंग प्रिंसिपल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या था बच्चों, V2/V1 = N2/N1 = I1/I2 = K। तो ऑटो ट्रांसफार्मर भी सेम प्रिंसिपल पे काम करेगा, क्योंकि बच्चों ट्रांसफार्मर का जो है काम ही पावर को ट्रांसमिट करना है, इसीलिए वर्किंग प्रिंसिपल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो मेन डिफरेंस बच्चों ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो है वो कॉयल का है। वहाँ पे हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेपरेट कॉयल यूज़ होते थे, कोर के थ्रू कपल्ड होते थे, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में आपके पास एक ही वाइंडिंग होगी, एक ही कॉयल होगा, उसी को हम एज अ प्राइमरी यूज़ करेंगे और उसी को एज अ सेकेंडरी यूज़ करेंगे थ्रू परसेंटेज टाइपिंग। आइए बच्चों अब हम डायग्राम की हेल्प से आपको ट्रांसफार्मर और जो है ऑटो ट्रांसफार्मर उनको समझाते हैं। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, जो आपके पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर थे वो बेसिकली 2 तरीके के थे, स्टेप अप स्टेप डाउन। वैसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर भी बेसिकली 2 तरीके के होंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो बच्चों जो ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन होता था वो किस पे डिपेंड करता था, वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता था। जिस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते थे उधर ही साइड का ट्रांसफार्मर में वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाता था, जैसा कि ये रिलेशन आपको बता रहा है। तो आइए बच्चों हम यहाँ पे अब केसेस कंसिडर करते हैं। इफ़ अगर आपका N2 ग्रेटर देन है किससे, N1, अगर N2 आपका N1 से ग्रेटर है तो बच्चों क्या होगा, आपका V2 भी ग्रेटर देन आएगा किससे, V1 से। जो आपका V2 ज़्यादा होगा V1 से तो हम लोग उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। सिमिलरली ऐसे ही बच्चों आपके पास जो सेकेंड वाला ट्रांसफार्मर में अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ज़्यादा कर लें, किससे ज़्यादा कर लें, N2 से, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका V2 भी कम हो जाएगा किससे, V1 से। जब आपका V2 कम हो जाएगा V1 से तो हम बच्चों उसको कौन सा ट्रांसफार्मर बोलेंगे, तब हम उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। क्लियर हो रही बच्चों ये बात। तो आइए जरा डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझते हैं। बच्चों जिस ट्रांसफार्मर में जिस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स हमें ज़्यादा करने हैं उधर ही साइड हम उनका घुमाव कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एक ही कॉयल यूज़ करना है। चूँकि यहाँ पे देखो हमारे पास N2 की कॉयल ज़्यादा हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उनका घुमाव जो है वो सेकेंडरी की तरफ ऐसा कर देंगे इस तरीके से। बच्चों सेकेंडरी हम लोग किसको कहते थे ट्रांसफार्मर में बच्चों हम लोग सेकेंडरी उसको कहते थे जिधर हम लोग लोड लगाते थे। तो हम लोगों ने इस तरीके से लोड लगा लिया। जब इधर हमने लोड लगा लिया, लोड को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, V2 से। जिधर बच्चों हम लोग लोड लगाते थे उसको हम लोग सेकेंडरी कहते थे। तो ये सेकेंडरी हो गया। चूँकि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखने हैं तो हमने पूरा सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से हमने लोड कनेक्ट कर लिया। अब जो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स होंगे उनको हम लोग N2 से डिनोट करेंगे बच्चों इस तरीके से। तो नंबर ऑफ जो सेकेंडरी टर्न्स हो गए वो N2 हो जाएंगे इस तरीके से। क्लियर हो गई बच्चों ये बात, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो आपकी वाइंडिंग है, मान लिया हमने बच्चों इसको AB से डिनोट कर दिया। तो AB में बच्चों कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, N2। तो AB जो आपका होगा एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग बिहेव करेगा। अब जब सेकेंडरी में बच्चों लोड कनेक्ट करेंगे तो सेकेंडरी में इस तरीके से करंट जनरेट हो जाएगा, जिसको किससे डिनोट करेंगे, I2 से। अब बच्चों हमें क्या लाना है, इस पर प्राइमरी लाना है। तो अब इसी वाइंडिंग को हम लोग डिवाइड करेंगे प्राइमरी में एज पर रिक्वायरमेंट। कहीं से भी जैसे हमें ज़रूरत होगी हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ से। तो एज पर रिक्वायरमेंट हमने क्या करा, इस वाइंडिंग को ऐसे डिवाइड कर लिया। अब हमने इस वाइंडिंग को 2 पार्ट में तोड़ लिया। वो दूसरा पार्ट कौन सा है, C। तो अब जो आपका B और C पार्ट होगा ये एज अ प्राइमरी काम करेगा। प्राइमरी में हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे इस तरीके से बच्चों। तो प्राइमरी में हमने इस तरीके से क्या करा, प्राइमरी में इस तरीके से सप्लाई दे दिया। प्राइमरी में बच्चों जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको N1 बोलेंगे। तो BC एज अ प्राइमरी काम करेगा जिसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 होंगे, जबकि आपका जो AB होगा वो एज अ सेकेंडरी काम करेगा जिसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 होंगे, जिस पे हम लोगों ने लोड कनेक्ट करा है। अब बच्चों यहाँ पे जो इस तरीके से जो करंट आएगा प्राइमरी में उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, उसको I1 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे जो करंट आएगा इस तरीके से। तो ये बच्चों हमारे पास ट्रांसफार्मर हो गया। कैसा ट्रांसफार्मर हो गया, चूँकि N2 ज़्यादा है तो कैसा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप हो गया। स्टेप अप आपका ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप अप कौन सा वाला ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब बच्चों जहाँ पे हम इस वाइंडिंग को डिवाइड कर रहे होंगे प्राइमरी या सेकेंडरी से, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, किसके थ्रू डिवाइड कर रहे होंगे, परसेंटेज, उसको बोलेंगे परसेंटेज टाइपिंग।
तो परसेंटेज टाइपिंग के थ्रू हमने क्या करा, वाइंडिंग को डिवाइड कर लिया। सिमिलरली बच्चों अब हमें यहाँ पे देखो नंबर ऑफ, जब हम लोग स्टेप, जब हमारा N1 ज़्यादा होगा N2 से, तो हम बच्चों इसको कौन सा ट्रांसफार्मर बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। जब N1 हमारे पास ज़्यादा हो गया N2 से, तो आपका जो E2 हो, सेकेंडरी का वोल्टेज जो होगा वो भी E1 से कम हो जाएगा। तो बच्चों हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन में बच्चे हमें सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने हैं, तो हम सारे नंबर ऑफ टर्न्स का घुमाव कहाँ कर दें, इस तरीके से बच्चे प्राइमरी में कर देंगे सारे नंबर ऑफ टर्न्स का घुमाव। तो अब प्राइमरी में हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे। कौन सी सप्लाई, AC सप्लाई। इस तरीके से प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे उनको बच्चों हम लोग किससे डिनोट करेंगे, उनको N1 से डिनोट करेंगे इस तरीके से। तो आपके पास ये जो P और Q हो जाएगा बच्चों, इसको P ले लिया और इसको Q ले लिया। जो आपके पास PQ वाइंडिंग है उसको एज अ प्राइमरी हम लोग वर्क कराएंगे। अब ये प्राइमरी में आपका करंट कितना हो जाएगा, I1। तो इधर नंबर ऑफ सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा रखने थे, इसलिए हमने सारे को सेकेंडरी से लोड को कनेक्ट कर लिया था। इधर हमें प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखने हैं, तो सारे नंबर ऑफ टर्न्स में हमने सप्लाई दे दी। अब सेकेंडरी हमें बनाना है, तो बच्चों सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में कैसे बनाएंगे, जब हम लोग लोड लगाएंगे। तो हमने इस वाइंडिंग को डिवाइड कर लिया। कौन से पॉइंट से डिवाइड कर लिया, सपोज करो S पॉइंट से डिवाइड कर लिया, S पॉइंट से। तो आपका जो PQ होगा एज अ प्राइमरी वर्क करेगा, जबकि जो आपका Q और S होगा एज अ सेकेंडरी काम करेगा। जहाँ से हम उसको डिवाइड कर रहे होंगे उसको बोलेंगे परसेंटेज टाइपिंग। तो परसेंटेज टाइपिंग के थ्रू बच्चों हम लोग वाइंडिंग्स को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे एज अ प्राइमरी और एज अ सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में बच्चों हमने क्या करा, यहाँ पे इस तरीके से लोड लगा लिया, कितना, V2 इस तरीके से। अब जब लोड लगा लेंगे बच्चों तो सेकेंडरी में इस तरीके से करंट जनरेट हो जाएगी। कौन सी करंट जनरेट हो जाएगी, I2। अब सेकेंडरी के बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, N2। क्लियर होगी बच्चों ये बात। तो इस तरीके से आपका ये स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ये आपका कौन सा ट्रांसफार्मर बन जाएगा, स्टेप अप। तो बच्चों ट्रांसफार्मर जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होगा उस पर क्या होगा, उस पर एक ही वाइंडिंग होगी और उसी सेम वाइंडिंग को हम लोग एज अ प्राइमरी वर्क कराएंगे और एज अ सेकेंडरी वर्क कराएंगे। किसके थ्रू, परसेंटेज टाइपिंग के थ्रू हम वाइंडिंग को डिवाइड कर लेंगे। अब बच्चों ट्रांसफार्मर में जिस साइड का वोल्टेज कम होता है उस साइड की करंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे किस साइड का वोल्टेज कम होगा, चूंकि ये स्टेप अप है इसलिए प्राइमरी का वोल्टेज कम होगा। इसका मतलब करंट कहाँ की ज़्यादा होगी, प्राइमरी की। तो अब यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा I1 माइनस I2। क्लियर होगी बच्चों ये बात। ऐसे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा, चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स इस पे सेकेंडरी के कम है तो इसका मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाएगा। जब सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाएगा तो सेकेंडरी की करंट ज़्यादा हो जाएगी। तो सेकेंडरी की करंट जब ज़्यादा हो जाएगी तो अब यहाँ पे जो करंट आएगा बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के बीच में कॉमन है, तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो I2 माइनस I1 हो जाएगा। इस तरीके से I2 माइनस I1 करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। क्लियर होगी बच्चों ये बात। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का डायग्राम हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो बच्चों जो ऑटो ट्रांसफार्मर होगा वो क्या होगा, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होगा। जैसा आपने डायग्राम में देखा वही जो सेम वाइंडिंग है उसी को हम परसेंटेज टाइपिंग के थ्रू हम लोग सेकेंडरी में डिवाइड कर लेंगे। एक ही वाइंडिंग होगी, वही सेम वाइंडिंग एज अ प्राइमरी बिहेव करेगी और सेम वाइंडिंग एज अ सेकेंडरी बिहेव करेगी। किसके थ्रू, परसेंटेज टाइपिंग के थ्रू। इसका भी बच्चों वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा जैसा कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का था, ये भी सेम प्रिंसिपल पे काम करेगा। दैट इज V2/V1 N2/N1 I1/R2 K, जहाँ पे K को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलेंगे। अब बच्चों मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज और इसके एप्लीकेशन की बात हम कर लेते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर के क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन होंगे। तो बच्चों देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, इसको 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कंपेयर करेंगे। तो आइए बच्चों देखो, इस तरीके से आपके पास जब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था तो वहाँ पे आपके पास 2 वाइंडिंग थी। यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग है, आपके पास एक ही वाइंडिंग है। तो बच्चों जब हम ऑटो ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर रहे होंगे तो आपको केवल एक ही वाइंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो एक वाइंडिंग डिजाइन करने के लिए जो कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है 2 वाइंडिंग के कंपैरिजन में वो कम होगी। यहाँ पे 2 वाइंडिंग बनाने के लिए आपको कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे आपको एक ही वाइंडिंग बनाने के लिए कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों पहला एडवांटेज 2 वाइंडिंग के कंपैरिजन में क्या निकल के आया कि सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मींस आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर होगा उस पर कॉपर की रिक्वायरमेंट्स कम होगी। किस लिए, वाइंडिंग्स को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए। तो सिंगल वाइंडिंग डिजाइन करने के लिए लेस कॉपर की रिक्वायरमेंट हो रही, ये इसका एडवांटेज हो गया। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो पहला एडवांटेज हो गया वो क्या हो गया बच्चों, कॉपर की रिक्वायरमेंट कम होगी। इसका मतलब कॉपर की बचत होगी। किसमें बचत होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर में। ऑटो ट्रांसफार्मर में लेस कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी 2 वाइंडिंग के कंपैरिजन में, इसीलिए कॉपर की सेविंग होगी। तो बच्चों पहला एडवांटेज क्या हो गया, लेस कॉपर इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन दी वाइंडिंग्स ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। जब बच्चों कॉपर की रिक्वायरमेंट लेस है तो कॉपर लॉस भी लेस हो जाएंगे। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस भी कम होते हैं। किसके कंपैरिजन में, 2 वाइंडिंग के कंपैरिजन में। तो 2 वाइंडिंग के कंपैरिजन में
ऑटो ट्रांसफार्मर में लॉसेस भी कम होंगे। अब बच्चों जब लॉसेस कम होंगे किसी भी सिस्टम में तो उसकी इफिशियंसी जो उसका आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वो 2 वाइंडिंग से बेटर होती है। क्लियर हो रही बच्चों ये बात। और सिंगल वाइंडिंग होने की वजह से 2 वाइंडिंग के कंपैरिजन में इसमें सिंगल वाइंडिंग होने की वजह से ये साइज में भी छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज, पोर्टेबल इनको हम कह सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे 2 वाइंडिंग में कॉपर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लग रही थी, इसीलिए ये कॉस्टली थे। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग डिजाइन करने के लिए कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए ये इकोनॉमिकल होंगे या चीपर होंगे, मीन्स सस्ते होंगे। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की ये बेसिकली एडवांटेज क्या निकल के आए कि कम कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी। जब कम कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी उनको बनाने के लिए तो कॉपर लॉसेस भी कम होंगे। जब लॉसेस कम होंगे तो इफिशियंसी बेटर होगी, साइज में छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं। अब डिसएडवांटेज की बच्चों बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे जो हमारे पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर का तो हर मामले में 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से बच्चों करेंगे। जब हम यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो देखो हमारे पास जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था उस पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ही सेपरेट थी। तो जिन वाइंडिंग में हमारे पास डैमेज होता है हम उन वाइंडिंग को रिपेयर कर लेते हैं। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग है तो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसा कि ये देखो, तो यानी आपको अगर कहीं भी डैमेज होता है तो आपको पूरी वाइंडिंग को रिपेयर करना पड़ता है। ये इसका ड्रॉबैक है। यानी ड्रॉबैक क्या निकल के आया कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग चूंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में सेपरेट ना होने की वजह से जब भी कोई फॉल्ट होती है प्राइमरी या सेकेंडरी में तो हमें पूरी वाइंडिंग का रिपेयरमेंट करना पड़ता है। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल सेपरेशन नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, जो अलग अलग वाइंडिंग्स प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो नो सेपरेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये उसका क्या है? ड्रॉबैक। दूसरा बच्चों जो एप्लीकेशन होता है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं, इनको हम लोग, इनकी हेल्प से केवल हम लोग लो वोल्टेज और करंट कंट्रोल कर सकते हैं। ये केवल स्मॉल रेटिंग्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ये भी इनका ड्रॉबैक है। तो बच्चों इनका ड्रॉबैक क्या है? एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक ही में रहती हैं, ये भी ड्रॉबैक है इनका। दूसरा ये स्मॉल रेटिंग के लिए यूज़ होते हैं, ये भी ड्रॉबैक है। अब एप्लीकेशन बच्चों हम इनका देख लेते हैं। इनके एप्लीकेशन की जब बच्चों हम बात करेंगे तो एप्लीकेशन इनका जो है वो कहाँ पे यूज़ होंगे? लैब्स में यूज़ होते हैं, लेबोरेटरीज़ में इनका एप्लीकेशन हम करते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली लैब में यूज़ करते हैं हम लोग। अब लैब में किस लिए यूज़ करते हैं? इंडक्शन मोटर को ऑपरेट कराने के लिए। इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट ना जाए, उस करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर को बच्चों हम लोग इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन में यूज़ कर लेते हैं। स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज़ कर लेते हैं। तो पहला एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ करेंगे? लेबोरेटरीज़ में यूज़ करेंगे हम इसको, ऑटो ट्रांसफार्मर को। साथ ही साथ हम लोग इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। और बच्चों ये जो है ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रेगुलेट करता है, कम या ज़्यादा करता है, इसीलिए हम इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों ये एप्लीकेशन थे। आगे का बच्चों टॉपिक जो होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।